नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय बच्चों से संबंधित है। दोस्तों, अब बच्चों की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, तो मोबाइल फ़ोन से कैसे बच्चों को दूर करें और वार्षिक परीक्षा के दौरान ही क्यों हमेशा ही बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो फ़ोन देना ही नहीं चाहिए या जितना हो सके उस पर कंट्रोल किया जाए। आइए समझते हैं हम कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में फोकस कम हो रहा है। आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। किसी भी चीज़ से जल्दी बोर हो जाना, कही गई बातें या दिए गए निर्देशों को भूल जाना, मल्टीटास्किंग में दिलचस्पी लेकिन कोई भी काम को पूरा नहीं करना, थोड़ी देर तक एक जगह नहीं बैठ पाना, पढ़ाई या कोई भी एक्टिविटी देर तक ना कर पाना, रिजल्ट में भी गिरावट आना, जिस एक्टिविटी में ज़्यादा अटेंशन चाहिए उससे दूर भागना। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि बच्चे का फोकस कम हो रहा है और उसका दिमाग, जो उसका मानसिक स्तर, मानसिक संतुलन है, वह सही से काम नहीं कर रहा है। वह दूसरी दिशा, मतलब कि फ़ोन का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें अपने बच्चों को फ़ोन से बचाना है, जो फ़ोन के, मोबाइल फ़ोन के ख़तरनाक प्रभाव हैं। हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, आइए वो भी समझते हैं। बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें। 2 साल तक तो स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए और 2 साल से 6 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और उसकी इतनी गंदी रेसिस, इतनी खतरनाक रेस किरणें निकलती हैं, वो बच्चों के छोटे से मानसिक दिमाग, मतलब छोटे से कोमल दिमाग पर मानसिक स्तर, मानसिक जो उसका स्वास्थ्य है, बहुत उस पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। योग, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस जैसी चीज़ों को रूटीन में ज़रूर शामिल करें। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि दौड़ना और स्विमिंग वगैरह को बच्चों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। माइंडफुल गेम, जिससे बच्चे के दिमाग का, मानसिक जो बच्चे का स्वास्थ्य है वो और अच्छा ग्रो करे, जैसे कि पजल सॉल्व करना, चेस, शतरंज हो गया, कोई बोर्ड गेम्स हो गया। वैसे गेम्स बच्चों के साथ खेले जिसमें उन्हें जीतने के लिए ध्यान और समय लगाना पड़े, बच्चे की तर्क शक्ति इसमें हो, बच्चे में कंपटीशन की भावना आए, लेकिन सकारात्मक रूप से ही। बच्चे के साथ बुक रीडिंग और गार्डनिंग जैसी चीज़ें जरूर करें ताकि उनमें धैर्य विकसित हो। स्टोरी टेलिंग और विजुअलाइजेशन को बढ़ावा दें। रोज़ का एक रूटीन बनाएं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि उसे क्या करना है। खाते हुए अन्य किसी एक्टिविटी के दौरान फ़ोन बिल्कुल भी ना देखें। बच्चे से मल्टीटास्किंग ना करवाएं, बल्कि एक एक करके उसे काम आराम से पूरा करने दें, ताकि बच्चा उसमें अपना पूरा समय दे, अपनी पूरी मेहनत लगाए और उसकी गहराई को समझे कि इस काम को मैंने किया है तो उसमें क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे नहीं समझ में आया, या क्या इस काम में कमी मेरी रह गई। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं। दोस्तों, यदि हमने मोबाइल फ़ोन का प्रभाव बच्चों की ज़िंदगी पर ऐसे ही पड़ने देते रहेंगे, उसे नहीं रोका, तो ज़िंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए थोड़ा सा यह भी हम समझते हैं। बहुत देर तक एक काम पर फोकस नहीं कर पाना या अटेंशन स्पैन में कमी आना, ये एक समस्या है जिसका सामना ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, और बच्चे तो फिर बहुत ज़्यादा ही इस समस्या से घिरे हुए हैं। लेकिन आमतौर पर वह इस गंभीरता को नहीं समझ पाते, मगर इसका प्रभाव उनकी ज़िंदगी के तमाम क्षेत्रों पर पड़ता है। आज के समय में भी बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में भी बच्चों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मतलब कि बच्चों की जो अभी की परफॉर्मेंस है वह तो गिरावट में आएगी और आगे आने वाले समय में भी उसका, मोबाइल का जो प्रभाव बच्चों के दिमाग में रह सकता है। मतलब कि बच्चों के विजुअलाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल पर असर पड़ेगा और बच्चों की जो लैंग्वेज है उसमें भी डेवलपमेंट बच्चों की नहीं होगी। बात को सुनने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। इस समस्या की वजह से बच्चे की डिसीजन मेकिंग और समस्याओं के समाधान करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। उनमें पेशेंस, धैर्य की कमी आएगी, वो डीप और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाएंगे। उनके सोशल बिहेवियर पर भी असर पड़ सकता है, वह सामाजिक रूप से लोगों से कट सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरीके की समस्या ध्यान रहते हमने नहीं ठीक की तो बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बन सकता है। फिर उसके लिए हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जितना दवाइयों को हम अवॉइड करेंगे, हमारा शरीर एक प्राकृतिक रूप से ही अच्छे तरीके से चल सकता है, पर उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। जैसे अच्छा खाना खाएं, बच्चों की मानसिक सेहत के लिए उसको फ़ोन से दूर रखें, योग, मेडिटेशन, ध्यान, हरी घास पर चलना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य और अपना भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाकर रख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।